अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून यानी यूसीसी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, वही या यूं कह लीजिए उससे मिलता जुलता कानून ही हमारे देश के एक राज्य में करीब 150 सालों से लागू है, तो आपको मेरी बातों पर शायद ही यकीन हो, लेकिन यही सच है। आपको बता दें कि उस कानून को लागू तो दूसरे देश की सरकार ने किया था, लेकिन भारत सरकार ने भी इसे मान्यता दी है। हम बात कर रहे हैं गोवा की, एक ऐसा राज्य जहां 1867 से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। गोवा में जिस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया था, उस दौरान वहां पुर्तगाल का शासन था और भारत की आजादी के बाद सन 1961 में जब गोवा भारत का अंग बना, तो भारत सरकार ने गोवा में पहले से लागू सिविल कोड को गोवा सिविल कोड का नाम दे दिया और वहां लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले की तरह ही लागू रहा। चलिए, इससे पहले कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपसे और बात साझा करूं, मैं पहले अपना परिचय दिए देता हूं। मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इतिहास। अब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले जरूरी है कि हम जरा इसे इतिहास में जाकर जरूर देखें। आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि आजाद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग सबसे पहले कब और कैसे उठी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि इसे लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू की क्या राय थी। सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतिहास की। आज जिस यूसीसी को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही हैं, उसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है। ये उस जमाने की बात है जब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। साल था 1840 का, जब लेक्स लॉ की रिपोर्ट में अपराध सबूत अनुबंध से जुड़े भारतीय कानून में समानता पर जोर देने की बात कही गई थी। इसी रिपोर्ट में हिंदुओं और मुसलमानों से जुड़े पर्सनल लॉ को जानबूझकर बाहर रखा गया था। सरल भाषा में आपको बताएं तो 1840 में भारतीय कानून को जब तैयार किया जा रहा था, तब हिंदुओं और मुसलमानों के शादी, विरासत, रखरखाव से जुड़े मसलों को उनके पर्सनल लॉ के तहत ही छोड़ दिया गया था। आइए अब समझते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। आसान शब्दों में कहें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि किसी देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, संपत्ति बंटवारा और बच्चा गोद लेने जैसे तमाम विषयों में हर नागरिक के लिए एक ही कानून लागू होगा। सिविल कोड को अंबेडकर भी करना चाहते थे लागू। आपको बता दें कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि समाज में सुधार करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब धर्मों पर लागू कर सभी धर्मों के लोगों को एक समान अधिकार दिए जा सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि अपनी इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को संसद में काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से उन्हें बाद में अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। अम्बेडकर ही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी महिला समर्थक भी यूसीसी को लागू करना चाहते थे, लेकिन विरोध के चलते नेहरू प्रशासन ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए और सभी धर्मों पर कानून बनाने की बजाय हिंदू कोड बिल का खाका तैयार किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने से आम लोगों के विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी जैसे कानून में एक रूपता आ जाएगी। जैसे कि अभी आपराधिक कानून धर्म, लिंग, क्षेत्र के भेदभाव के बिना सब पर एक समान लागू होते हैं, इसी तरह अब नागरिक कानून में भी यह समानता देखने को मिलेगी। जबकि अभी नागरिक कानूनों में धर्म और लिंग के आधार पर काफी असमानताएं मौजूद हैं। आजाद भारत में कब उठी थी पहली बार इस कोड की मांग? आजाद भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात सबसे पहले 1962 में की गई थी। उस दौरान कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सीता परमानंद ने 1962 में ही
यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री के नाम से एक निजी विधेयक भी पेश किया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि सरकार को अनुच्छेद 44 के तहत देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में इसे लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद भी भारतीय जनसंघ ने सन 1967 में इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल नहीं किया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ भारतीय जनसंघ को इसकी महत्ता का पता जरूर चल रहा था। और यही वजह थी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने देखा कि शाहबानो मामले के बाद अब इसकी मांग ज्यादा उचित लग रही है, तो सन 1985 में बगैर वक्त गवाए बीजेपी और आरएसएस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग शुरू कर दी। 1989 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो अलग अलग पर्सनल लॉ की समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन होगा। जर्मनी और जापान समेत कई देशों में लागू है ये कानून। आज के समय में विश्व के आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इन देशों में खास तौर पर सऊदी अरब, नेपाल, जर्मनी, जापान, फ्रांस, तुर्की शामिल हैं।